जैसा कि आप देख सकते हैं दो इमेज ऊपर नीचे V1 और V2 ट्रैक के ऊपर मेरे पास मौजूद हैं और यहाँ प्रोग्राम मॉनिटर में भी आपको नजर आ रहे हैं। जो छोटे वाला इमेज है उसका साइज 500 बाय 500 है और जो बड़े वाला इमेज है उसका साइज 1920 बाय 1080 है, जो कि मेरे सीक्वेंस का साइज भी 1920 बाय 1080 है। पहले छोटे वाले इमेज को देख लेते हैं जिसका साइज कम है और V2 पर मौजूद है। मैं इसको हाइड कर देता हूँ और इफेक्ट कंट्रोल में जाता हूँ। मोशन के टैब को ओपन करूंगा और जैसे मोशन के टैब के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे बता रहा है कि ये इसका एंकर पॉइंट है। इसके एंकर पॉइंट की जो पोजीशन है इस इमेज के ऊपर वो है 250 बाय 250। मतलब अगर इसको डबल करें तो 500 बाय 500 होगा, जो कि इसका ओरिजिनल साइज है। तो ये एंकर पॉइंट का बता रहे हैं कि एंकर पॉइंट बिल्कुल सेंटर में मौजूद है और सीक्वेंस के ऊपर जो इसकी पोजीशन है वो है 1960 बाय 540। ये सीक्वेंस के ऊपर है। अगर मैं हैंड टूल से इसको मूव करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पोजीशन चेंज हो रही है, लेकिन एंकर पॉइंट में कोई तब्दीली नहीं आ रही क्योंकि एंकर पॉइंट इमेज के अंदर सेंटर में मौजूद है और उसका ताल्लुक सीक्वेंस की पोजीशन से नहीं होता, इसीलिए उसमें कोई तब्दीली नहीं आ रही, लेकिन पोजीशन में तब्दीली आ रही है क्योंकि हम 1920 बाय 1080 के सीक्वेंस के ऊपर उसको मूव कर रहे हैं और जहाँ पे हम ले जाते हैं तो उन्हीं पिक्सल्स के ऊपर वो हमें उसका साइज बता रहा होता है। अनडू कर देते हैं और दोबारा से ये सेंटर में आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि 250 बाय 250 के ऊपर इसका एंकर पॉइंट मौजूद है। अब अगर मैं चाहूँ तो इन वैल्यूज को मैं चेंज करूंगा तो एंकर पॉइंट की पोजीशन भी आप देख सकते हैं कि वो तब्दील हो रही है। इमेज के बॉटम में चला गया है और ये टॉप सेंटर में आ चुका है। इसी तरह से एंकर पॉइंट अब राइट साइड पे आ गया। अब इसका डायरेक्टली ताल्लुक होता है दो ऑप्शन जो है रोटेशन और स्केल का एंकर पॉइंट से। अगर एंकर पॉइंट यहाँ पे मौजूद है और मैं इसे रोटेट करता हूँ तो वो अपने एंकर के गिर्द रोटेट करेगा इस तरह से, और अगर मैं इसको स्केल करता हूँ तो वो अपने एंकर के गिर्द ही स्केल आउट होगा इस तरह से। ये आप देख सकते हैं इस तरीके से वो रोटेट भी कर रहा है और स्केल भी कर रहा है। अगर मैं इसका एंकर पॉइंट सेंटर में लेके जाऊं बिल्कुल सेंटर में, तो आप देख सकते हैं कि अब इसकी रोटेशन जो है वो बिल्कुल सेंटर से हो रही है और स्केलिंग भी बिल्कुल सेंटर से हो रही है। तो इससे साबित हुआ कि जो एंकर पॉइंट है उसका डायरेक्टली ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ इमेज के साथ होता है, उसका सीक्वेंस की सेटिंग्स के साथ ताल्लुक नहीं होता। पोजीशन का जो ताल्लुक है वो सीक्वेंस की सेटिंग से होता है। इसी तरह एक और इमेज मेरे पास मौजूद है, उसको यहाँ से मैं विजिबल करता हूँ और आप देख सकते हैं कि अब ये नीचे वाला जो इमेज है जिसपे आपको पहाड़ और काफी सारी ग्रीनरी नजर आ रहे हैं, ये जो इमेज है और ये जो एंकर पॉइंट आपको नजर आ रहा है, ये एंकर पॉइंट इसी इमेज का एंकर पॉइंट है। तो इस पे भी सेम वही फॉर्मूला है। अगर हम इसको हैंड टूल के जरिए मैं इसको मूव करता हूँ तो इसकी पोजीशन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दोनों तरफ तब्दील हो रही है, इधर भी कभी Y एक्सेस पे कभी X एक्सेस पे, दोनों तरफ उसकी पोजीशन तब्दील हो जाती है, लेकिन उसका जो एंकर पॉइंट है वो बिल्कुल सेंटर में यहाँ पे मौजूद है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर इस इमेज का जब हम एंकर पॉइंट देखते हैं तो हमें पता चलता है और हमें रीडिंग मिलती है 250 बाय 250। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमारा जो X और Y एक्सेस के ऊपर टोटल जो हमारे पास मेजरमेंट्स मौजूद हैं वो है 500 बाय 500। इधर आप देख सकते हैं। और दूसरा इमेज जो है उसके ऊपर जो हमारा एंकर पॉइंट है वो है 1960 बाय 540 के ऊपर बिल्कुल सेंटर में। तो इससे मुराद क्या है? इससे मुराद ये है कि हमारे पास जो टोटल एरिया है X एक्सेस के ऊपर, ये हमारा X एक्सेस है, और Y एक्सेस के ऊपर जो टोटल एरिया है हमारे पास, टोटल जगह है, वो अगर देखा जाए तो वो है हमारे पास 1920 बाई 1080। अगर इसका हाफ करें तो ये बनता है 1960 बाई 540। तो ये बिल्कुल सेंटर बनता है इस इमेज का। तो हमारा जो एंकर पॉइंट है वो भी बिल्कुल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल सेंटर में यहाँ पर मौजूद है। तो
इससे साबित हुआ कि एंकर पॉइंट का ताल्लुक डायरेक्ट उसी फ्रेम से होता है, उस इमेज से होता है, और जो पोजीशन है उसका ताल्लुक हमारे सीक्वेंस से होता है। इस तरह की मज़ीद टेक्निकल चीज़ें समझने के लिए लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाजमी लाइक कीजिए। बहुत शुक्रिया।